हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, हमने कल की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा। फ्यूचर इंडेफिनेट में था जो चीज़ हम फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब जो चीज़ें हम फ्यूचर में कर रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जो चीज़ हम फ्यूचर में कर चुके होंगे। जैसे हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा। ठीक है, कहने का मतलब फ्यूचर में जो काम हम कर चुके होंगे। जैसे कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम स्कूल जा चुके होंगे। ठीक है, कहने का मतलब वो सारी चीज़ें जो हम फ्यूचर में कर चुके होंगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है जो हमारा टाइम वर्ड है। हमारा टाइम वर्ड बच्चों शैल, विल। आपको पता है शैल क्या है, आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद विल जो सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ करते हैं। और इनके साथ बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वैसे तो देखो बच्चों, हैव क्या था, हैव ने अपने साथ क्या किया था, वर्ब की पांच फॉर्म थी ना। एज ए मेन वर्ब जब हमने इसको बनाया था तो हैव हमारी क्या थी, फर्स्ट फॉर्म। क्या थी, हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्या थी, ठीक है, हैव लिखा नहीं जा रहा, समझ जाना, दोबारा से फिर लिख देते हैं। देखो, हैव थी हमारी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सेकंड थी हैड, थर्ड फॉर्म थी हैड, फोर्थ थी हैविंग, ठीक है, और फिफ्थ थी हैज़। तो बच्चों मैंने जब फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया था कि विल शेल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो विल शेल ने क्या किया बच्चों, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हैज़ हैव क्या करते हैं बच्चों, हैज़ और हैव जब इनको हम में हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तो ये अपने पीछे क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो सेम विल शैल ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है वो उसने अपने पीछे क्या किया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। एक चीज़ और बच्चों, आप यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं करोगे विल शैल के बाद। कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट देख के आप सोचो हैज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें करना है विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए हो। तो टाइम वर्ड हमारा शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहने का मतलब हम काम कर चुके होंगे। ये सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर दिखे तो समझना है, फ्यूचर का काम हम कर चुके होंगे। सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा, मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं आई, उसके बाद हमने किया शेल हैव प्लेड। तो आई के साथ हमने किया शेल, उसके बाद है, उसके बाद प्लेड, और हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट। मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव प्लेड हॉकी। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। मान लो मैं को काट दें यू को यूज़ कर लें तुम, तो तुम की इंग्लिश बनी यू। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, यू के साथ यू। अब यू के साथ हमें शैल नहीं, यू के साथ यूज़ करना है विल। तो यू विल हैव प्लेड हॉकी, यू विल हैव प्लेड हॉकी। समझिए अच्छे से। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका नेगेटिव में क्या है, हमें सिर्फ नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आई शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँगा। कहने का इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है, मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँगा। ठीक है, मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँगा। तो आई शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी। उसके बाद बच्चों इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। अब आपको पता है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो शेल आई हैव प्लेड हॉकी। बच्चों बिल्कुल इजी है, समझ आ रही है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही है जो भी मैं आपको डेली भेजता हूँ। तो इंटेरोगेटिव में शेल आई हैव प्लेड हॉकी क्या है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है बच्चों, वीडियो को आप ना एक दो बार देख लिया करो, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। कई बार ऐसा होता है हम वीडियो एक बार देखते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। आप वीडियो को दो तीन बार देखा करो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने जो भी वीडियो आप देखते हो इनको दो तीन देखो। अगर इंग्लिश इंग्लिश है ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आगे आपकी जो नॉर्मली आप जो भी सब्जेक्ट लोगे तो इंग्लिश मोस्ट आपकी कंपलसरी होगी ज़्यादातर, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, तो अभी अच्छा टाइम है कि आप इसको बिल्कुल बेस और जीरो लेवल से आप सीख रहे हो। कुछ बच्चों को आती भी हैं,
पर कुछ जिनको नहीं आती उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की। नेक्स्ट टेंस है बच्चों हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों वही बात आ गई, फ्यूचर के वो काम जो हम कर रहे होंगे, मतलब किसी समय से रहा होगा, से रहे होंगे या से रही होगी, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में रहा हूँ, मैं 2 सुबह से गा रहा हूँ। पास्ट में मैं सुबह से गा रहा था। फ्यूचर में मैं सुबह से गा रहा हूँगा। तो सिर्फ हमारा टाइम वर्ड वो चेंज किया है, वो क्या है, हिंदी तो क्या रही, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, ठीक है। अब इसका भी टाइम वर्ड देख लेते हैं बच्चों, वही कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें शैल विल हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ करना है। बच्चों मैंने बीन का कंसेप्ट भी आपका पूरा किया था कि है विल शैल के बाद हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो बी की भी तो फॉर्म थी 5, बी की भी तो 5 फॉर्म थी। पहली थी इज एम आर, ठीक है, दूसरी वॉज वर, तीसरी क्या थी, बीन, तीसरी क्या थी, बीन, चौथी थी बीइंग, बी ई आई एन जी, और पांचवी थी इज़ या वो सिंगुलर। तो हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे बी की उठाई, जो हैव के बाद हमने बीन यूज़ किया, और उसके बाद बीन के बाद हमें क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी बोल सकते हैं। जो हमें, हाँ, जो हमें बताता है कि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और हमने सिंस या फॉर बताया था। सिंस फॉर आपको पता है, सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अच्छे से याद होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं इसका भी एक बार। मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा। तो सिंपल सा आपको टाइम वर्ड क्या डालना है, मैं का आई, ठीक है, शेल हैव बीन, देखो शेल के बाद हैव, फिर बीन, फिर प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने देखा था क्या था, हैज़, हैव, बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने देखा था हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर में आप देख रहे हो शैल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म तो सब में यही है। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा। समझ के बिल्कुल। इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में सिर्फ नोट लगेगा सब हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आई शैल नॉट, ठीक है, सिर्फ नोट ऐड किया ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ये नेगेटिव बन गया बच्चों। इंटेरोगेटिव भी अब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, शेल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर इस पहले वाले सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, शेल को हम पहले ले आएंगे। तो शेल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, और पीछे इंटेरोगेटिव। बात समझ रहे हो बच्चों, बहुत इजी है। इसके बाद देखो टेंस अब आपके यहाँ पे समाप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाउन होगा। देखो ग्रामर को एक अच्छे से समझना है, ठीक है। बिल्कुल ये वीडियोस आपके पास रहेंगी, अच्छे से याद रहेंगी, कभी भूल भी जाओ, भूलोगे नहीं। जो बच्चा अगर अच्छे से वीडियो देख रहा है ना, तो वो अपना बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है इंग्लिश में, ठीक है। याद रखना, ये तो बेस था टेंस जो मैंने सबसे पहले उठाया। आता है, मानता हूँ बच्चों को कुछ को नहीं आता, पर यहाँ से बेस बना और धीरे 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 आप इंग्लिश में अपना होल्ड बना लोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो जाओगे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल आपको एक्सरसाइज करनी है, उसकी कल मैं आपको मिक्स एक्सरसाइज ही दूंगा जहाँ तक होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों की, या देखते हैं फ्यूचर की अकेले की दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाउन होगा, फिर आगे चलते रहेंगे। तो सी यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।